नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं तक के हिंदी, मराठी और इंग्लिश विषय के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस पर लगातार बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं मराठी सुलभ भारती इसका 7वां अध्याय आजारी पडण्याचा प्रयोग, इसमें जो जाहिरात दी हुई है पेज नंबर 27 पर आम्ही जाहिरात वाचतो, आज वो लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इस जाहिरात को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, आम्ही जाहिरात वाचतो, जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट, या हिंदी में हम इसको विज्ञापन ऐसा बोलते हैं। जब हम जाहिरात को पढ़ते हैं या किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसके आकर्षक चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे ये सर्कल एकदम आकर्षक हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ किताबों का सुंदर सा चित्र, यहाँ पर जो है पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन, शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी, और खुशखबर खुशखबर खुशखबर, ये सब जो है हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो हमें देखते से ही हमारे आँखों को और हमको आकर्षित करती है। जब हम इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी विशेषताएं दिखाई देती है ना, प्रदर्शनी की विशेषताएं, और उसके अलावा एक मुख्य विशेषता कि उसके ऊपर खरीदी में कितनी छूट, सवलत यानी कितनी छूट हमको मिलने वाली है, डिस्काउंट हमको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी भी जाहिरात को देखते हैं तो उसके अंदर आकर्षक चीज़ों का होना आवश्यक है। अभी आपको ये जाहिरात पढ़ने के लिए दी गई है, अगली क्लासेस में आपको जाहिरात बनाने के लिए भी दी जाती है, तो इस जाहिरात को खूब अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह के आकार वगैरह इन सब चीज़ों का आपको यूज़ करते हुए एक सुंदर और आकर्षक जो है विज्ञापन तयार करना होता है। विद्यार्थ्यांनो, जाहिरात जेव्हा आपण बघतो तर जाहिरात खूप आकर्षक असायला हवी। जाहिरातीत मुख्य मुद्दे विशेष सुंदरतेने लिहायला हवे। आपण इथे बघतो ह्या ओव्हल शेपमध्ये जे लिहिलेलं आहे कालावधी, वेळ आणि स्थळ, हे आपल्याला अट्रॅक्ट करतं। पुन्हा आपण इथे पुस्तकांचे पिक्स बघतो, यामुळे आपल्याला कळतं की ही कुठली तरी पुस्तकांची प्रदर्शनी आहे। इथे प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत, त्यावर किती सवलत म्हणजे डिस्काउंट मिळणार ते दिलेले आहे, आणि इथे आपल्याला खुशखबर 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 असे लिहून लवकरात लवकर यायला प्रेरित केले गेले आहे। शब्दगंगा येऊ द्या घरोघरी, जेव्हा आपण हे रीड करतो, खुशखबर 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 आणि त्वरा करा, आपला पुस्तक संग्रह समृद्ध करा, जेव्हा आपण हे बघतो, पुन्हा इथे आपण सूट बघतो, तेव्हा आपल्याला पुस्तक खरेदी करायची इच्छा होते। जाहिरातीचा मुख्य उद्देश म्हणजे जो कोणी व्यक्ती ह्या जाहिरातीला बघणार त्याची इच्छा व्हायला हवी, ती गोष्ट खरेदी करायसाठी किंवा खरेदी करायची। या आता आपण या जाहिरातीचे प्रश्नोत्तर बघूया। वरील जाहिरातीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तुम्हाला प्रश्न दिलेले आहे कि ऊपर दिए गए जाहिरात के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे, यानी ये जाहिरात किस बारे में है। दूसरा, कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे, यानी किस समय में, किस पीरियड में ये पुस्तक की प्रदर्शनी जो है भरने वाली है, लगने वाली है। तीसरा प्रश्न है, पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा, यानी पुस्तक प्रदर्शनी जो है उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रदर्शन कोठे भरणार आहे, चौथा प्रश्न है, यानी प्रदर्शन कहाँ लगने वाला है। पांचवा प्रश्न है, 100 रुपयांच्या खरेदीवर किती रुपयांची सवलत मिळणार आहे, यानी 100 रुपये की खरीदी पर कितने रुपये की छूट या फिर डिस्काउंट मिलने वाला है। पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तके खरेदी कराल ते लिहा, हा प्रश्न 6वां आहे, यानी इस पुस्तक की प्रदर्शनी में आप किस प्रकार की किताबें खरीदी करोगे वह लिखिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहले का उत्तर है, जो हमको प्रश्न दिया हुआ है ना कि ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे, तो पहला प्रश्न का उत्तर है, ही जाहिरात
पुस्तकांचे वाचन व विक्री संदर्भात आहे। दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है की कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे? तो उत्तर है पुस्तक प्रदर्शन 15 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीमध्ये भरवण्यात येणार आहे। तो विद्यार्थियों, अब जैसे किसी की बुक में 2018 भी दिया होगा, मेरे पास जो किताब है उसमें 2017 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 2017 डाला। आपका जो भी मतलब आपकी बुक कौन से साल में पब्लिश हुई है यानी कौन से साल में बनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो आप देखिएगा, है ना, कहीं कहीं डेट भी चेंज हो सकती है। प्रश्न 3 दिया हुआ है, पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा, यानी पुस्तक प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए, आपने जाहिरात में देखा ना कि ये जो है ये मुख्य विशेषताएं हैं, तो इन्हीं विशेषताओं को हमको जो है यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे पहिली विशेषता, छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालान, यानी कि दालान यानी डिपार्टमेंट बच्चों, ठीक है, यानी छोटे और बड़े लोगों की जो किताबें हैं वहाँ पर छोटों की किताबों का अलग डिपार्टमेंट है और बड़े लोगों की किताबों का एक अलग डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग वहाँ पे डिवीजन बनाए गए हैं। विविध विषयांवरील प्रसिद्ध लेखकांची पुस्तके, यानी जो हमको दूसरी विशेषता इसकी लिखना है, उसमें हम ये लिखेंगे कि कई प्रकार के विषयों की प्रसिद्ध लेखकों की किताबें हमें वहाँ पर मिलने वाली है। तीसरा हम उसकी विशेषता लिखेंगे मुलांसाठी खास गोष्टींची व कोड्यांची पुस्तके, यानी बच्चों के लिए मुख्य रूप से गोष्टींची यानी कहानियों की और कोड्यांची यानी क्रॉसवर्ड की किताबें वहाँ पर मिलने वाली है। प्रश्न 4 हमको दिया हुआ है कि प्रदर्शन कोठे भरणार आहे, यानी प्रदर्शन कहाँ पर भरने वाला है, यानी कहाँ पर लगने वाला है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि पुस्तक प्रदर्शन शारदा विद्यालयाच्या सभागृहात भरणार आहे। जैसे कि आपको जो है हमको जो ओवल शेप में दिया हुआ है कालावधि, वेळ और स्थल, उसमें जो स्थल दिया हुआ है वो स्थल यानी प्लेस, तो उसके आधार पर हमको उसका आंसर लिखना है। प्रश्न 5 दिया हुआ है 100 रुपयांच्या खरेदीवर प्रश्न 5 हमको दिया हुआ है 100 रुपयांच्या खरेदीवर किती रुपयांची सवलत मिळणार आहे। तो हम उत्तर लिखेंगे 100 रुपयांच्या खरेदीवर 20 रुपयांची सवलत मिळणार आहे, यानी हमको 20% छूट जो लिखी हुई है 100 पर 20 रुपये ऐसा। प्रश्न 6 दिया है पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तके खरेदी कराल ते लिहा। अब देखिए, मुझे यहाँ पर जो भी लगा वो मैंने लिखा, आपको और जो दूसरी किताबें भी खरीदनी हो आप उसके भी नाम लिख सकते हैं कि पुस्तक प्रदर्शनातून मी गोष्टींची व कृतींची पुस्तके खरेदी करणार आहे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। और अभी जाहिरात में बाकी है, इसमें बने रहिए वीडियो के ऊपर। आगे का जो क्वेश्चन है ओळखा पाहू वो भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर देखिए, प्रदर्शन की जितनी भी विशेषताएं, इनमें से कोई भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कालावधि यानी कि टाइम पीरियड, यानी कितने दिनों के लिए यहाँ पर लगने वाली है जाहिरात। वेळ यानी कि समय, उसका रोज का समय क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक वो चालू रहेगी। और स्थल यानी कि कौन सी जगह पर ये जो पुस्तक प्रदर्शनी है ये लगने वाली है, तो ये शारदा विद्यालय है। और बच्चों, छूट कितने प्रतिशत है, तो 20%। और यहाँ पे हमको इसकी विशेषताएं जो है वो दी गई है। अब यहाँ लिखा है ना, छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, दालन यानी डिपार्टमेंट बच्चों। नामवंत साहित्यकांची पुस्तके, नामवंत यानी फेमस, साहित्यिक यानी कि जो बुक्स लिखने वाले हैं लेखक उनकी। विविध विषयांवरील पुस्तकें यानी कई सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे किताबें हमको मिलेंगी। जैसे यहाँ लिखा है ना कि गोष्टींची, प्रयोगांची, कोड्यांची आणि कृतींची, विविध विषय है ना, उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, भाषा वगैरह सबकी किताबें हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, मुलांच्या आवडत्या गोष्टींची यानी स्टोरी, प्रयोगांची, अब प्रयोग यानी क्या बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट्स की किताबें, कोड्यांची यानी क्रॉसवर्ड की किताबें, और कृतींची, कृति यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल की जो किताबें होती है ना वो। सायंकाळी 7 ते 8 या वेळेत नामवंत साहित्यिक आपल्या भेटीला व प्रत्यक्ष वार्तालाप करण्याची संधी, यानी उस
प्रदर्शनी में शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक फेमस लेखक लोग आया करेंगे, जिनसे फ्रंट टू फ्रंट मिल सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप यानी बातचीत करना, संवाद करना। ठीक है बच्चों, अब देखो उद्घाटन समारंभ जो है वो 15 अक्टूबर सकाळी ठीक 10 वाजता, यानी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन यानी कि ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है ना। और यहाँ पर उद्घाटक यानी उस ओपनिंग सेरेमनी को करने के लिए आने वाला विशेष मेहमान वो है उद्घाटक। ठीक है, तो शारदा विद्यालय के संस्थापक श्री विजेंद्र सातपुते। अगर आपको प्रश्न ऐसा आ गया कि उद्घाटक का नाम, प्रदर्शनी का उद्घाटक कौन है ना, प्रदर्शनीचे उद्घाटक कोण आहेत, तो हमको नाम लिखना है श्री विजेंद्र सातपुते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसा लिखा हुआ आ सकता है की पुस्तकांवर किती प्रतिशत सूट आहे, तर 20% सूट आहे। पुस्तक प्रदर्शनी कुठे भरवली जाणार आहे, तर शारदा विद्यालयाच्या सभागृहात भरवली जाणार आहे। वेळ काय आहे पुस्तक प्रदर्शनीचे, रोजचे वेळ काय आहे, तर सकाळी 10 ते संध्याकाळी 8 आहे। कालावधी विचारली की पुस्तक प्रदर्शनीची कालावधी काय आहे, तर 15 ते 20 ऑक्टोबर 2017 आहे। त्याच प्रकारे मुलांना इथे लिहिलं आहे ना, शब्दगंगा म्हणजे शब्दांची गंगा, शब्दों की गंगा, येऊ द्या घरोघरी यानी घर घर आने दो, सब लोग आकर किताबें खरीदो। इस तरीके से यहाँ पर आपको जाहिरात जो है वो देखने को मिल जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका सवाल है ओळखा पाहू यानी पहचानो, देखते हैं क्या है। हात आहेत पण हलवत नाही, तो हात आहेत पण हलवत नाही म्हणजे कोण, खुर्चीला हाथ असतात, चेयर को हाथ होते हैं लेकिन वो हिलाती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पाय आहेत पण चालत नहीं, तो पैर है पर चलती नहीं है, तो कौन है वो, टेबल के पैर होते हैं लेकिन वे चलते नहीं हैं। ठीक है, वैसे देखो तीसरा, दांत आहेत पण चावत नहीं, यानी दांत है पर चबाते नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, फणी यानी कंघी, कोम्ब, उसको दांत होते हैं लेकिन वो जो है चबाती नहीं है। चौथा प्रश्न है बच्चों, नाक आहे पण श्वास घेत नहीं, यानी नाक है पर सांस नहीं लेती, उसका उत्तर है सुई में जहाँ छेद में हम धागा डालते ना उसको सुई का नाक बोला जाता है। तो सुई में नाक होता है पर वो सांस नहीं लेती। और एक होती किटली बच्चों, जैसे किटली यानी ये मराठी में इसको किटली बोलते हैं और हिंदी में इसको केतली ऐसा बोला जाता है। तो इसको भी ये जो है ना ये इसकी नाक है, ये नाक होती है परंतु ये सांस नहीं लेती। ऐसे एक एक चीज़ के कई उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है, केस आहेत पण कधी विंचरत नहीं, 5वां, तो उसका उत्तर हो जाएगा ब्रश को भी बाल होते हैं परंतु वो कभी भी उसको कोम नहीं करता। और नारळ यानी नारियल, उसको भी बहुत सारी जटाएं, बहुत सारे बाल होते हैं लेकिन वो कभी भी कंघी नहीं करता है। तो विद्यार्थियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे किसी अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।